नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरएएस परी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आरपीएससी 2023 में किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल की पॉलिटी पूछ रहा है, किस लेवल का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ रहा है और किस लेवल की इको पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 18 क्लास कर चुके हैं, वो भी आरएएस परी के लिए। और क्वेश्चन कौन से किए हैं जो वर्तमान में 2023 में आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, वो क्वेश्चन किए हैं। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज का हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से हमें क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 1। और हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की व्याख्या सहित और फाइनल आंसर की के साथ हम बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर अव्वा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो ये किस क्वेश्चन हुआ है प्यारे साथियों रिपीट, क्योंकि हमने पीछे वाले जो पेपर किए अब तक 10 या 12 पेपर कर लिए हैं। ईओ आरओ का एग्जाम, आरपीएससी द्वारा पूछे गए सेकंड ग्रेड के री एग्जाम वाले पेपर, फूड सेफ्टी ऑफिसर प्यारे साथियों संस्कृति विभाग में सेकंड ग्रेड का पेपर हमने देखा था, और हमने फर्स्ट ग्रेड पेपर की भी बात की है। और आरएएस 2021 का किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने बात की है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा मैक मोशन। क्या होगा? सही आंसर होगा मैक मोशन, यानी मैक मोशन का सिर काटकर अव्वा के किले पर लटका दिया गया था। और ये कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। अब बात करते हैं हम इनकी व्याख्या की। तो बात करें पॉलिटिकल एजेंट की, किसकी बात करते हैं? पॉलिटिकल एजेंट प्लस 1857 की क्रांति के समय शासक। और ये पूछे जा सकते हैं हमको आरएएस परी में मिलान से संबंधित है, क्योंकि आपने आरएएस 2021 का पेपर देखा है, उसमें सभी क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन मिलान से संबंधित है। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट और शासकों की। तो देखिए नंबर 1 कौन सा? भरतपुर। भरतपुर रियासत कौन सी रियासत है? भरतपुर रियासत। कौन सी रियासत प्यारे साथियों? भरतपुर रियासत। तो भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मोरिसन। कौन थे पॉलिटिकल एजेंट? मोरिसन। ये तो थे पॉलिटिकल एजेंट। और शासक कौन थे इस समय 1857 की क्रांति के समय? तो शासक थे जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। तो प्यारे साथियों, एक तरफ आपको पॉलिटिकल एजेंट दे सकते हैं, एक तरफ इन रियासतों के क्या दे सकते हैं? शासक दे सकते हैं। और कह सकते हैं मिलान कीजिए, या कह सकते हैं कौन सा युग्म सुमलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमलित है। आरएएस में इस लेवल के ही क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। ए 1 लाइनर क्वेश्चन आरएएस में नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर रियासत की। कौन सी रियासत है? जयपुर रियासत। तो जयपुर रियासत की बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? विलियम इर्डन। विलियम इर्डन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। और शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय यहाँ का शासक था। नंबर 3 रियासत की बात करें, कौन सी? जोधपुर। कौन सी रियासत है? जोधपुर की रियासत। तो इसके रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैक मोशन। कौन थे? मैक मोशन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और शासक पूछे तो जोधपुर रियासत के कौन थे? तखत सिंह। कौन थे? तखत सिंह। प्यारे साथियों यहाँ तक आपका हो चुका होगा कवर।
चलिए नेक्स्ट रियासत की बात करते हैं। नेक्स्ट रियासत है हमारी कौन सी? कोटा रियासत। कौन सी रियासत है? कोटा रियासत। कोटा रियासत की बात करें तो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट तो था बर्टन, यानी कोट को बर्टन में लगाओ, कोट में बर्टन क्या लगाओ? क्रम में लगाओ। और यहाँ के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह थे। राम सिंह द्वितीय तो कहाँ के थे? जयपुर के। और यहाँ के थे राव राम सिंह। कौन थे? राव राम सिंह, जिन्हें प्यारे साथियों क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया था और करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से उन्हें छुटाया गया था। तो और बात करें कौन सी रियासत? उदयपुर रियासत। कौन सी रियासत है? उदयपुर रियासत। तो उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो सावर्स। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावर्स यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन थे? मेजर सावर्स यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और शासक कौन थे? जिनका रूप सुंदर होता है, यानी स्वरूप सिंह। कौन प्यारे साथियों? स्वरूप सिंह यहाँ के शासक थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रियासत कौन सी? सिरोही रियासत। कौन सी रियासत है? सिरोही रियासत है। तो सिरोही रियासत की बात करें तो जेडी होल। कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल। और सिरोही के शासक कौन थे? तो शासक थे शिव सिंह। शासक पूछे तो शिव सिंह। तो प्यारे साथियों आपको इतना समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार आरएएस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पढ़ने होंगे सभी क्वेश्चन व्याख्या सहित। आपको इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पढ़ने की 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कवर कर लो, क्योंकि आरएएस प्री का एग्जाम है, न कि ये कोई सीईटी न ही 3rd ग्रेड का एग्जाम है, कोई आरएएस का एग्जाम है। तो आपको पढ़ना होगा व्याख्या सहित। तो और बात करें यहाँ पर धौलपुर रियासत से पक्का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि धौलपुर रियासत के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो कौन थे? भगवंत सिंह। कौन थे? भगवंत सिंह प्यारे साथियों। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं 1857 की क्रांति से। उस समय 1857 की क्रांति में एजीजी कौन था? कौन है? एजीजी। तो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और बात करें 1845 में क्या किया? एजीजी का मुख्यालय कहां पर कर दिया? माउंट आबू में कर दिया गया था। तो इस प्रकार इन व्याख्याओं में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शानदार क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पीछे वाली वीडियो में इसकी फुल व्याख्या की थी समाचार पत्रों की, और आपको पता चल रहा है आरपीएससी 1857 की क्रांति से, और पूछ रहा है समाचार पत्र से, नृत्यों से, और पॉलिटी की बात करें तो आरपीएससी खुद, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त प्यारे साथियों, धन विधेयक, और बात करें कौन सा टॉपिक है, नदी से एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पता चलेगा कि 2023 में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है आरपीएससी। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्या है? निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया था? इसे पहले 1921 में नवीन राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया था। सर्वप्रथम 1921 में नवीन राजस्थान के नाम से इस समाचार पत्र को वर्धा से, कहां से प्यारे साथियों? वर्धा कह दीजिए या अजमेर कह दीजिए, अजमेर से प्रकाशित किया गया था। लेकिन 1921 के बाद इसे क्या करना पड़ा था? बंद करना पड़ा था। लेकिन 1923 में इस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया था। राजस्थान केसरी की बात करें इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राजस्थान केसरी की बात करें तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है वह समाचार पत्र जो विजय सिंह पथिक ने 1921 में, विजय सिंह पथिक ने 1921 में
कहां से प्रकाशित किया था? वृद्धा से समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। किसे? राजस्थान केसरी को 1921 में वृद्धा से विजय सिंह पथिक ने प्रकाशित किया था। नवजीवन समाचार पत्र की बात करें तो नवजीवन समाचार पत्र को 1921 में प्यारे साथियों महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था? महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। और बात करें नवीन राजस्थान हमने देख लिया है, और बात करें नवीन ही नवीन आ रहे हैं तो हम नव ज्योति की बात कर लेते हैं। कौन सी ज्योति की? नव ज्योति की बात कर लेते हैं। तो नव ज्योति जो समाचार पत्र है ना, इसका प्रकाशन राम नारायण चौधरी के द्वारा 1936 में ज्योति तो 36 ज्योति तो 1936 में प्रकाशन होता है। और किसके द्वारा? राम नारायण चौधरी के द्वारा। और राजस्थान का प्रथम अगर पूछ ले समाचार पत्र तो कौन सा समाचार पत्र है? मजहरूल। कौन सा? महजरूल सरूर। मजहरूल सरूर समाचार पत्र है, जिसे प्यारे साथियों कब प्रकाशित किया गया था? 1849 में। और कौन सी रियासत से? भरतपुर रियासत से इसे प्रकाशित किया गया था। भरतपुर रियासत से। तो समाचार पत्र के क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे, या तो पूछेगा उसके संपादक या प्रकाशन या प्रकाशन कब हुआ। एक तरफ 4 समाचार पत्र है और दूसरी तरफ प्रकाशन करता या सन। प्यारे साथियों तो आपको इस तरह इस लेवल के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, और ये क्वेश्चन याद होंगे अगर आप व्याख्या सहित इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे साथियों इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन यहां से रिपीट न होकर आगे से रिपीट हो जाए। आप वो चाहे 2 गुना स्पीड में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन जहां कहीं पर भी किसी भी चैनल पर अगर आप क्वेश्चन की क्लास लगा रहे हैं ना प्रीवियस ईयर, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना चाहिए। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपका उतना टाइम खराब ही माना जाएगा। क्या पता क्वेश्चन अंत से आ जाए प्रारंभ में न आकर, और क्या पता क्वेश्चन प्रारंभ से ही आ जाए अंत से न आकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे। तो हमें पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में जाडोल ठिकाने और मोतीलाल तेजावत की बात करें, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, जिन्होंने बनवासी संघ की स्थापना की थी। कौन से संघ की स्थापना की थी? बनवासी संघ की स्थापना की थी, जिन्होंने एक ही आंदोलन कब चलाया? 1921 में एक ही आंदोलन चलाया था। और कहां पर है? मातर कुंडिया से चलाया था। कहां से चलाया था? मातर कुंडिया से एक ही आंदोलन 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। और बात करें मोतीलाल तेजावत जी का जन्म कहां हुआ था, यह क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इन व्याख्याओं को, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनका जन्म जाडोल के कोल्यारी गांव में, जाडोल के कोल्यारी गांव उदयपुर रियासत में इनका जन्म हुआ था। आपसे गांव भी पूछा जा सकता है, कौन सा गांव है? कोल्यारी गांव। कौन सा गांव है? कोल्यारी गांव। ये था मोतीलाल तेजावत जी का जन्म स्थान। आदिवासियों का मसीहा कौन है? आदिवासियों का मसीहा तो मोतीलाल तेजावत है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बणेश्वर धाम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बणेश्वर धाम को कहा जाता है। बणेश्वर धाम वही धाम है जो 3 नदियों के संगम सोम, माही, जाखम, तीनों नदियों के संगम पर नवाटापुर डूंगरपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना संत माओ जी ने की थी। किसने की थी? संत माओ जी ने नवाटापुर डूंगरपुर में बणेश्वर धाम की स्थापना
तीन नदियों के संगम सोमाही जखम पर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कौन से ऑप्शन? सलुम्बर है, जो वर्तमान में नवीन जिला भी बना है प्यारे साथियों। और सलुम्बर की बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। कौन कौन सी? एक तो है प्यारे साथियों जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील अब वर्तमान में कौन से जिले में? सलुम्बर जिले में। और बात करें लसाड़िया का पठार है। कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। ये भी कौन से जिले में है? सलुम्बर जिले में। और प्यारे साथियों आरएएस के लिए मैंने नवीनतम जिले हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से इसी चैनल पर करवा रखे हैं। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। शानदार हस्तलिखित नोट्स हैं और उन नोट्सों को पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा, पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं। और बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया ठिकाना वही ठिकाना है जहां से राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो 3 चरणों में हुआ था। मैं प्रत्येक वीडियो में बिजोलिया ठिकाने की व्याख्या करता हूं, बेगुट किसान आंदोलन की बात करता हूं। हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि आपको बार बार व्याख्या अगर मैं करवाऊंगा ना तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कितने चरणों में बिजोलिया ठिकाने में किसान आंदोलन हुआ था? 3 चरणों में। और कब से कब तक हुआ था? 1887 से लेकर 1941, यानी 44 वर्षों तक चला था राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन। 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण तो 1887 से लेकर प्यारे साथियों 1916 तक। नेतृत्वकर्ता कौन थे? साधु सीताराम दास। उसके बाद 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, 1923 तक किया। 1923 तक किया। और उसके बाद तीसरे चरण 1923 से 1941 के मध्य नेतृत्व किसने किया? माणिक्य लाल वर्मा ने, जिन्होंने पंचीड़ा गीत गाकर किसानों में क्या भर दिया प्यारे साथियों? उत्साह भर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से रिपीट क्वेश्चन, मैं जो व्याख्या बता रहा हूं ना उन्हीं में से अगले पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब आप व्याख्या जरूर पढ़िए। आरएएस एग्जाम के लिए तो पक्का ही पढ़िए। अगर आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एलडीसी, पटवार, रेट, तो ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको इस प्रकार पढ़ना चाहिए ताकि आपको राजस्थान जीके का मैटर वर्तमान की दृष्टि से अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? सिद्धराज ढड्डा नहीं, हीरालाल शास्त्री नहीं, गोकुल भाई भट्ट। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और माउंट आबू का विलय कौन से चरण में किया गया था? छठे नहीं, 7वें चरण में। छठे चरण में तो माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़कर विलय किया गया था सिरोही का। और माउंट आबू का 7वें चरण यानी 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को इसका विलय किया गया था राजस्थान के 7वें चरण में। और किसका विलय किया गया था राजस्थान के 7वें चरण में? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा का विलय। और किस समिति की सिफारिश पर? फजल अली समिति की सिफारिश पर इनको प्यारे साथियों राजस्थान के 7वें चरण में, एकीकरण के 7वें चरण में मिलाया गया था। और बात करें फजल अली समिति या राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन से सदस्य थे? एक तो थे प्यारे साथियों फजल अली खुद, जिनकी अध्यक्षता में ये गठित हुई थी। और ये सदस्य आपसे पूछ सकते हैं तो कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरो, एक तो थे हृदयनाथ कुंजरो। और दूसरे कौन थे? दूसरे माने कौन थे? दूसरे थे प्यारे साथियों पणिक्कर है। कौन थे? के एम पणिक्कर है, के एम पणिक्कर। एक तो फजल अली हो गए जो अध्यक्ष थे,
हृदयनाथ कुंजरो और के.एम. पणिक्कर, ये 3 सदस्य थे। और आपको दे देंगे राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली समिति में से कौन सा सदस्य संबंधित नहीं है, और 3 तो ये हो गए, एक अन्य ऑप्शन दे देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और माउंट आबू सिरोही में आता है, और सिरोही का राजस्थान में कितने चरणों में विलय हुआ था? 2 चरणों में विलय हुआ था। और गोकुल लाल असावा कौन थे? गोकुल लाल असावा प्यारे साथियों कौन थे? तो बात करें एकीकरण के प्रथम चरण की, जिसमें एकीकरण का प्रथम चरण जिसमें प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। और एकीकरण के दूसरे चरण में कौन थे? गोकुल लाल असावा। प्रधानमंत्री दूसरे चरण में कौन थे? गोकुल लाल असावा। और उसकी ट्रिक क्या थी प्रधानमंत्रियों की? शोभा के गले में मणिक का हीरा। और उद्घाटन कर्ताओं की ट्रिक क्या थी प्यारे साथियों? गॉड गॉड की जय बोलो, गॉड गॉड की जय बोलो। और इसी प्रकार पढ़ते रहो, इसी प्रकार प्यारे साथियों पढ़ते रहो, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, शानदार क्वेश्चन। लोक देवता से कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? तो कौन थे मेवाड़ के शासक? कल्लाजी राठौड़ के समय महाराणा प्रताप नहीं, अमर सिंह नहीं, जगत सिंह नहीं, उदय सिंह। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? आस सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? आस सिंह इनके पिता का नाम था। तो पिता आस सिंह। और बात करें प्यारे साथियों, इन्हें किसका अवतार कहा जाता है? शेष नाग का अवतार इन्हें कहा जाता है। किसका अवतार है? शेष नाग का अवतार इन्हें कहा जाता है। और प्यारे साथियों सामलिया डूंगरपुर में प्यारे साथियों इनके काले रंग की प्रतिमा की पूजा की जाती है, जहां पर केसर और अफीम चढ़ाया जाता है। और बात करें इनकी छतरी की, तो छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, जिन्हें 4 खंभों की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 खंभों की छतरी। और इनका मेला कब भरता है? इनका मेला भरता है आश्विन शुक्ल नवमी को। आश्विन शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है। इस प्रकार क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन इसमें से बाहर न जाए। जगत सिंह कौन थे? जगत सिंह के समय तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल था। जगत सिंह के तो समय मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल था। अमर सिंह के समय तो चावंड शैली का अमृत काल या स्वर्ण काल था प्यारे साथियों। और मेवाड़ शैली की बात करें तो राजस्थान की प्रथम शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली या प्राचीनतम शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली। और इसके प्यारे साथियों चित्रकार कौन थे? और चित्रकार मैं हर वीडियो में बताता हूं, आप याद कर लीजिए। आर्यस परी में एक तरफ शैली मिलेगी, दूसरी तरफ मिलेंगे चित्रकार। तो कौन थे? नसीरुद्दीन थे क्या? थे। और कौन थे? साहिबुद्दीन। और कौन थे? मनोहर। साहिबुद्दीन, मनोहर और नसीरुद्दीन, ये कहाँ के चित्रकार थे? मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना की थी? तो किसने की थी? पी हरि स्वामी ने की थी प्यारे साथियों। और बात करें अगरदास जी की, अगरदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? रसिक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रसिक संप्रदाय किसने चलाया? अगरदास जी ने रसिक संप्रदाय चलाया था। निष्कलंक संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय?
निष्कलंक संप्रदाय किसने चलाया था प्यारे साथियों? संत माओ जी ने। किसने चलाया था? संत माओ जी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। और निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया? निरंजनी संप्रदाय चलाया था संत हरिदास जी ने। किसने? संत हरिदास जी ने। और संत हरिदास जी को क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? कलयुग का वाल्मीकि। किन्हें कहा जाता है? संत लालदास जी को। और लालदासी संप्रदाय किसने चलाया? लालदास जी ने चलाया था। और दादू पंथ ने कौन सा संप्रदाय चलाया? दादू पंथ चलाया था। जाम्बो जी ने कौन सा चलाया था? बिश्नोई संप्रदाय। जसनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? जसनाथी संप्रदाय चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? ये है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसे हम लेवल का भी क्वेश्चन बनाएंगे। चिड़िया टुक पहाड़ी पर, यानी ऑप्शन नंबर 3। और बात करें किसकी बात करें? मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण प्यारे साथियों करवाया था राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने निर्माण शुरू करवाया था। कब करवाया था? 1949 में। कब करवाया? 1959 में। 49 नहीं, 1959। और 12 मई 1959 को इसका निर्माण प्रारंभ किया था। किसने? राव जोधा ने। और इसका निर्माण पूरा कब होता है? 1638 से लेकर 78 के बीच इसका कार्य पूरा होता है। और किसके समय? जसवंत सिंह के समय। और आपसे पूछ ले शताब्दी, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की 15वीं शताब्दी में बना था। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में बना था। और पूछ ले मोती महल, फूल महल, शीश महल और दौलत खाना कौन से महल में है या कौन से दुर्ग में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 तो घाणेराव, रिया, भिनाई, जूनिया आदि ठिकाने कला संबंधित हैं। किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा मेवाड़ स्कूल। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? हमारा मारवाड़ स्कूल। ऑप्शन नंबर सी क्या है? हाड़ौती स्कूल। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ढूंढाड़ स्कूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मारवाड़ स्कूल। क्या होगा? मारवाड़ स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मेवाड़ शैली की बात करें तो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल हमने बात की थी किसके समय थे? जगत सिंह के समय। किसके समय? जगत सिंह के समय थी। मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसके समय था? मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल था प्यारे साथियों जसवंत सिंह के समय। जसवंत सिंह के समय। और बात करें इनके चित्रकारों की, किसकी बात करेंगे? अब चित्रकारों की बात करेंगे। तो नंबर 1 चित्रकार बात करते हैं मेवाड़ शैली के। किसके? मेवाड़ शैली के चित्रकारों की बात करते हैं। तो मेवाड़ शैली के चित्रकार कौन थे? एक तो थे साहिबुद्दीन। कौन थे? साहिबुद्दीन। और कौन थे प्यारे साथियों? एक थे मनोहर। साहिबुद्दीन और मनोहर कहाँ के चित्रकार थे? मेवाड़ के। साहिबुद्दीन और मनोहर। मनोहर ये तो थे मेवाड़ के। और बात करें निहाल चंद, छोटू और धन्ना, ये कहाँ के थे? किशनगढ़ के। कहाँ के थे? किशनगढ़ शैली के थे। किशनगढ़ शैली के निहाल चंद, छोटू, धन्ना। मारवाड़ शैली की बात करें तो अमरदास, सज्जू भाटी, देवदास, ये कहाँ के थे प्यारे साथियों? मारवाड़ चित्रकला शैली के। और जयपुर के साहिब राम, मोहम्मद शाह और शालीग्राम, ये कहाँ के थे? जयपुर शैली के चित्रकार थे। और बात करें हाड़ौती की तो हाड़ौती के चित्रकार कौन थे? रघुनाथ, गोविंद राम, डालू राम और लच्छी राम, ये कहाँ के थे? ये थे हाड़ौती चित्र शैली के। और स्कूलों की बात करें तो मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्रकलाएं आती है?
उदयपुर से ली, नाथद्वारा से ली, चावंड से ली और देवगढ़ से ली। और मारवाड़ स्कूल में कौन कौन सी आती है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर से लिया आती है। और हाड़ौती स्कूल की बात करें तो हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी आती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाली। और ढूंढाड़ स्कूल की बात करें तो आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर शैलियां इस स्कूल में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन शैलियों के एक तरफ आपको क्या मिलेंगे? ये आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, एक तरफ तो ये आ गई और दूसरी तरफ शैलियां दे देंगे उदयपुर, नाथद्वारा, जैसे उदयपुर, नाथद्वारा, या दे देंगे 2 नंबर पे दे देंगे नागौर, अजमेर, नागौर, अजमेर। और आपसे कहेंगे मिलान कीजिए, और एक तरफ आमेर, और चौथा और दे देगा कोई भी झालावाड़ या कोटा, कोटा दे देगा। अब कहेगा मिलान कीजिए, तो मेवाड़ तो 1 नंबर सही है। और नागौर किस में आता है? नागौर मारवाड़ में आता है, ये भी सही है। अड़ोती में कौन सा आता है? कोटा आता है। और ढूंढाड़ में आमेर आता है। इस प्रकार आपको मिलान भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आभूषण टॉपिक से। और आभूषण टॉपिक की बात कर सके हैं तो अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो किस अंग के आभूषण है ये है पांव के। किसके हैं? पांव के। पांव के। और बात करें तो नेवरी आभूषण भी किसका है? पांव का है प्यारे साथियों, नेवरी आभूषण। कान का तो बेसरी, सिर का तो बोरला, कान का तो कर्णफूल और है जमेला। और पिंपल पत्थर भी किसका है? कान का है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका तो ऑप्शन नंबर 2 नृत्य से संबंधित है। और राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो कतरिया सर, बीकानेर में जसनाथी सिद्धों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। स्थान पूछे तो कतरिया सर, बीकानेर, अग्नि नृत्य हो गया। और केवल पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। और इसमें क्या बोलते हैं? फतेह, फतेह कहकर इस नृत्य को प्रारंभ करते हैं। क्या कहकर प्रारंभ करते हैं? फतेह, फतेह कहकर इस नृत्य को प्रारंभ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का नाम उल्लेख हुआ है? तो कितनी भाषाओं का नाम उल्लेख हुआ है? कुवलयमाला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख हुआ है। और कुवलयमाला की रचना किसने की थी? उदतन सूरी ने। उदतन सूरी ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा युगम सुमलित है? इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। विरुद्ध छतरी, कृपाराम खिड़िया, गलत। तो विरुद्ध छतरी की रचना किसने की थी? दुर्सा जी आड्डा ने। किसने की थी? दुर्सा जी आड्डा ने की थी। राजियारा सोराठा, तो राजियारा सोराठा, उदयराज उज्ज्वल, गलत। तो रचना किसने की थी राजियारा सोराठा की? कृपाराम बारट ने की थी। किसने की थी? कृपाराम बारट ने इसकी रचना की थी। बोल भारमल्ली, सत्य प्रकाश जोशी, ये सही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और केसर विलास भी हमें गलत दे रखा है। केसर विलास की रचना किसने की थी? शिव चंद्र भरतिया ने। किसने की थी? शिव चंद्र भरतिया ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो हमें पता होना चाहिए मारवाड़ प्रजामंडल कब गठित हुआ था। मारवाड़ प्रजामंडल हुआ था प्यारे साथियों 1931 में या 1934। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था। मेवाड़ की बात करें तो 1938 और बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें तो 1945 में। तो सबसे पहले मारवाड़, फिर मेवाड़, फिर बांसवाड़ा
क्रम में ही दे रखे हैं 1 2 3, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 2 3 ये हो गया ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें झालावाड़ प्रजामंडल की, तो झालावाड़ की प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई थी। झालावाड़ में क्या रहे 6 तो 1946। और बात करें डूंगरपुर प्रजामंडल, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944 में। डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर यानी डांगर के तो चार पैर होते हैं, तो 1944 में। और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी 1942 में। और कुशलगढ़ में कु से इस प्रकार मंडता है ना, कु से लेगढ़, तो से देखिए ये 2 के समान, तो 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई 1945 में। क्यों? क्योंकि जैसलमेर में अंक कितने, जे से ले मे रे 5 शब्द हैं, तो 5 अंक कह दीजिए, तो 1945 में। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, बूंदी 1931 में, कोटा 1934 में, करौली 1939 में, और धौलपुर 1936 में, और शाहपुरा पूछे तो 1938 में। ये आपसे RAS में सन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मोमासर उत्सव असंगत बताना है। जोधपुर गलत दे रखा है पहला ही। कहां पर लगता है मोमासर उत्सव? बीकानेर में। चंद्रभागा मेला झार्रा पाटन झालावाड़ में लगता है। कजली तीज महोत्सव भाद्रपद शुक्ल नहीं कृष्ण की तृतीया को बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। शीत महोत्सव कह दीजिए, ग्रीष्म महोत्सव कह दिए, माउंट आबू सिरोही में लगता है। और हरियाली तीज की बात करें तो सावन शुक्ल तृतीया को लगता है। गणगौर का त्योहार तो होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर प्यारे साथियों चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, यानी 18 दिन तक ये गणगौर का त्योहार चलता है। और गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रथम बार 7 हजारी के मनसब को मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो मान सिंह। कौन था? मान सिंह। मान सिंह को 7000 मनसब है और मिर्जा राजा की उपाधि मिली थी। और ये उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। मान सिंह वही मान सिंह है जो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा था, जो सेनापति था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसकी सन थी 21 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। 21 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। किसके अनुसार है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। किनके मध्य? अकबर के सेनापति मान सिंह है और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16? मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ का साथ दिया था? तो किसने दिया था प्यारे साथियों? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 करण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 जगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह ने प्यारे साथियों मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था। कौन से राणा थे? महाराणा राज सिंह। कौन से थे? महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका तो 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। और क्या है? RPSC से। मैंने कहा था ना क्वेश्चन RPSC खुद का क्वेश्चन तो पूछेगा। और RPSC का कार्यकाल पूछा है तो कितना है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। पीछे वाली वीडियो में इसकी फुल व्याख्या कर चुके हैं। RPSC की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1949 को। RPSC प्रारंभ में कितने प्रांतों में थे? 3 में। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। 3 प्रांतों में
था। कौन है? आरपीएससी प्यारे साथियों। और आरपीएससी की यहां से समाप्त कब कर दिया गया था? 3 प्रांतों से 16 अगस्त 1949 को। 16 अगस्त 1949 को 3 प्रांतों से समाप्त है। और लोक सेवा आयोग अध्यादेश कब आया था? ये अध्यादेश आया था 20 अगस्त 1949 को। 20 अगस्त 1949 को। आरपीएससी में वर्तमान में सदस्य पूछे तो 1+7। और ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। क्या निकाय है? संवैधानिक निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। और क्या है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के न्यायाधीश, निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं किए जाते नियुक्त प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए की इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं। राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति भी नियुक्त किए जाते हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाते हैं। और इससे पीछे वाली वीडियो यानी 17 नंबर क्लास जो हमने देखी थी ना, उसमें हमने ट्रिक भी देखी थी राज्यपाल के अनुच्छेदों की। क्या थी? राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। और बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? तो किसने किया है? मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने। शिवचरण माथुर। क्यों? इन्होंने डीग गोलीकांड के कारण इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। और प्यारे साथियों, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के प्रधान मुख्यमंत्री पूछे तो जगन्नाथ पहाड़िया। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री पूछे तो बरकतुल्लाह खां। सर्वाधिक कार्यकाल वाले पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया। और सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल देवपुरा जो 16 दिन तक मुख्यमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। यहां पर तो पूछा है कि कितनी होनी चाहिए मंत्रियों की संख्या प्रतिशत में। और पीछे वाली वीडियो में क्या था? ये 15% देकर पूछा था कितनी होती है। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं होगी? 15% से अधिक नहीं होगी। यानी 200 गुणा 15% यानी 15/100 यानी 30 से अधिक नहीं होगी। किससे अधिक नहीं होगी? 30 से अधिक नहीं होगी, और वो भी मुख्यमंत्री सहित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? हमें पूछा है कम किसका रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, गोपाल कृष्ण बहनोत। ऑप्शन नंबर बी है आनंद मोहनलाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी है एच.एम. माथुर। ऑप्शन नंबर डी है इंद्रजीत खन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एच.एम. माथुर। कोई क्या होगा? राइट आंसर है एच.एम. माथुर, जिनका कार्यकाल प्यारे साथियों मुख्य सचिव में सबसे कम रहा था। मुख्य सचिव में क्या रहा था? सबसे कम कार्यकाल रहा था। और सर्वाधिक कार्यकाल कौन से मुख्य सचिव का रहा था, ये आपको बताना है प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में। किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान में मुख्य सचिवों का कार्यकाल सर्वाधिक कौन से मुख्य सचिव का रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। और मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। क्या है? मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी, लोक नृत्य, क्रांति, प्रजामंडल, इन टॉपिकों में से तो आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद है?
अनुच्छेद 22 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। और मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसमें सदस्य कितने? 1+2। एक अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गोपाल कृष्ण व्यास। दो अन्य सदस्य कौन कौन हैं? एक तो है श्री रामचंद्र झाला और नंबर 2 है श्री महेश गोयल। नंबर 2 कौन है? श्री महेश गोयल। और मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। उस समिति का अध्यक्ष तो होता है मुख्यमंत्री, और समिति में और सदस्य कौन होते हैं? एक तो होता है विधानसभा अध्यक्ष, एक होता है गृह मंत्री, एक होता है विधानसभा का विपक्ष का नेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 के निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो देखिए कौन से में नहीं है पंचायत प्रशिक्षण केंद्र? अजमेर में तो है, डूंगरपुर जिले में है, सिरोही में नहीं है, मंडौर जोधपुर में। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है क्वेश्चन है? राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्हनताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या बताना है। देखते हैं क्या बताना है। तो यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित निर्हनताओं को से ग्रस्त है या नहीं है, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। उसका विनिश्चय अंतिम होगा, नहीं होगा अंतिम। प्यारे साथियों, ये कथन है गलत। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और राय के अनुसार कार्य करेगा, नहीं करेगा राय के अनुसार कार्य, नहीं राय लेगा। यानी दोनों कथन गलत है। कौन से ऑप्शन में है? दोनों कथन गलत। केवल एक सही गलत, केवल 2 सही गलत, 1 और 2 दोनों सही गलत। न तो 1 सही है न ही 2 नंबर सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। धन विधेयक की परिभाषा में कौन सा सम्मिलित नहीं है? विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है, ये तो परिभाषित है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियम का उपबंध करता है, ये भी सम्मिलित है परिभाषा में। और बात करें विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक नीति की अभिरक्षा का उपबंध करता है, ये भी उल्लेखित है। लेकिन 4 नंबर उल्लेखित नहीं है, जो इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उत्तर हमें देना है। तो बात करें जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। तो प्यारे साथियों बनाए थे। ऑप्शन नंबर कथन 2 देखिए, बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था, सही है। ऑप्शन कथन 3 देखिए, 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। तो ये क्या है? गलत। और पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में बगदरी गांव से प्रारंभ हुई थी। कौन से गांव से? बगदरी गांव से। कौन से में आता है बगदरी गांव? नागौर में आता है। कहां पर आता है बगदरी गांव? नागौर में आता है। और बात करें कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी 20 अक्टूबर नहीं 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1957 को, 1957 या 1959, 1959 को बगदरी गांव से 1959 में प्रारंभ की गई थी पंचायती राज। और इसमें कथन 1 और 2 सही है, कथन 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्न ये आ गए करंट के, और उस समय करंट के 2022 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 में सम्मानित होने वाले सूची में सम्मिलित नहीं है।
तो कौन से सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन हुआ है रिपीट, जिसका हमें पता है ऑप्शन नंबर डी आएगा सही आंसर, क्योंकि आर एम लोढ़ा को राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, सिनकाफ निजाम को भी, केसी मालू को भी, लेकिन डी आर मेहता को सम्मानित नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये शानदार क्वेश्चन है और रिपीट भी हो सकता है। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ में कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? तो कितने? 5 वर्ष, यानी 2027 तक, 2027 तक ये अस्तित्व में रहेगी राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवेंद्र झांझड़िया ने अब तक पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? तो देवेंद्र झांझड़िया ने कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में क्रम में बताना है कि कौन कौन से पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झांझड़िया ने पदक जीते हैं प्यारे साथियों, और कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता, रजत जीता या कांस्य पदक जीता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन नंबर 30 शानदार क्वेश्चन। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है, तो कितना है राजस्थान में कुल कार्बन स्टॉक? तो 110.77 मिलियन टन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिक स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कितनी है? ये है 27,891.39 मेगावाट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपको पता चल रहा है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए थे, इको के क्वेश्चन चल रहे हैं किस लेवल के इको के क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन हमने देखे किस लेवल के थे, राजस्थान जीके के आपको पता चला है किस लेवल के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था प्यारे साथियों? खो खो था, टेनिस बॉल क्रिकेट था, वॉलीबॉल था, लेकिन फुटबॉल खेल शामिल नहीं था, यानी 32 में 1 नंबर आ जाएगा। और 2023 की बात करें तो 2023 में राजीव गांधी ग्रामीण खेल और शहरी खेल दोनों में 7-7 खेल थे। कितने थे? 7-7 खेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 की। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? महिला निधि की घोषणा कौन से बजट में की गई थी? तो ये की गई थी 2022-23 के बजट में। कौन से बजट में? 2022-23 के बजट में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34, शानदार क्वेश्चन है और हमें सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। और हमें दे रखे हैं कथन, दे रखे हैं क्या दे रखे हैं? कथन दे रखे हैं, और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, कथन 1 है सतत विकास और लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है, सत्य कथन है। कथन 2, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, सत्य कथन। और क्या है? 4 वर्गीकृत श्रेणियां भी दे रखी है इसमें, कौन कौन सी है? अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। और 12 को राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला है, ये भी सही है, यानी तीनों कथन क्या है? सत्य है। और ये क्वेश्चन हो सकता है प्यारे साथियों रिपीट, क्यों? क्योंकि ये शानदार क्वेश्चन है और आरएस में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कथन 1, 2, 3 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन है? सत्य है। हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। जी हाँ,
की जा रही है। प्रत्येक जिले में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार मिलेंगे, गलत कथन है। तो प्यारे साथियों केवल कथन एक सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्या है ऑप्शन नंबर 1, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। तो ऑप्शन नंबर 2। और ये हो गई प्यारे साथियों, इको भी हो गई। अब बात करते हैं, यहां पर आ गई विश्व भूगोल, और इसका राइट आंसर देखिए क्या होता है, दक्षिण अमेरिका देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती है? तो कोलंबिया। किस लेवल का विश्व भूगोल का क्वेश्चन आया है? तो आरएस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है। तो कहां पर विक्षेपित होती है? ध्रुवों के पास। कहां पर प्यारे साथियों? ध्रुवों के पास, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक बताने हैं। सौर धब्बे है प्यारे साथियों, अल नीनो और ला नीनो है। कल की वीडियो में हमने अल नीनो के बारे में भी पढ़ा था। बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं ये भी जलवायु में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अनाच्छादन ये नहीं है, यानी ए, बी और सी ये 3 क्या है जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभावी कारक? तो ए, बी, डी गलत, ए, सी, डी गलत, ए, बी, सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। और प्यारे साथियों आज का हम अंतिम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इस पेपर में 80 क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो हम 40 क्वेश्चन करेंगे, कल की वीडियो में फिर 40 क्वेश्चन करेंगे, फिर ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करें प्यारे साथियों, सन 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम थी? तो दक्षिण अमेरिका। कौन से महाद्वीप की? दक्षिण महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो प्यारे साथियों आपको यह वीडियो किस प्रकार लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे साथियों साइंस की भी हस्तलिखित नोट्स आपको करवाए जा रहे हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मानव रोग टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसकी 2 वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, एक तो कल हो गई, एक आज हो जाएगी प्यारे साथियों। और आप राजस्थान के नवीनतम जिलों के हस्तलिखित पढ़ना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर नवीनतम जिले पढ़ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे साथियों, आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जय हिंद, जय भारत।